नमस्कार साथियों, मैं शिवशंकर सूर्यवंशी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। साथियों, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर मल्टीप्लायर 9 या फिर 9 की सीरीज़ में होता है तो किस तरह से हम वैदिक मैथ की ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैंने ऑलरेडी अगर मल्टीप्लायर 11 होता है तो कैसे ट्रिक काम में आता है वो भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन फिर भी उसका आज के वीडियो में एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद में अगर मल्टीप्लायर मान लीजिए अगर मल्टीप्लायर 12 से लेकर 12, 13 ऐसे लेकर 19 तक अगर कोई भी होता है तो कैसे हम वैदिक मैथ से तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वैदिक मैथ से तुरंत डायरेक्ट कैसे आंसर निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम डिटेल देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, इसको समझने से पहले और एक बार मैं अगर मल्टीप्लायर 11 होता है तो क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में भी उसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। यस, तो देखिए फॉर एग्जांपल 173 मल्टीप्लाई बाय 11 करना है। 173 मल्टीप्लाई बाय 11। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट है 173 और मल्टीप्लायर है 11। तो ऐसे केस में मैंने आपको एक मेथड बताया था, शायद आपको अब याद आ चुका होगा। जी हाँ, अगर अपना मल्टीप्लायर 11 होता है तो ऐसे केस में हम यहाँ पे सैंडविच मेथड यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, सैंडविच मेथड, करेक्ट सुना आपने, सैंडविच। जी हाँ, खाने की ही सैंडविच की हम बात कर रहे हैं। तो सैंडविच मेथड एक ऐसा सिस्टम है, मेथड है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हम विदाउट मल्टीप्लिकेशन करके आंसर ला सकते हैं। सही सुना आपने, मल्टीप्लिकेशन में हम विदाउट मल्टीप्लिकेशन करके आंसर ला सकते हैं, या फिर ऐसे कहूँ कि मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन करके मल्टीप्लिकेशन का आंसर ला सकते हैं। ये खासियत है इस सैंडविच मेथड की, ये खासियत है इस सैंडविच मेथड की, या फिर जिसे बॉडीगार्ड मेथड भी कहा जाता है। बॉडीगार्ड मेथड भी कहा जाता है, सैंडविच या फिर बॉडीगार्ड मेथड आप इसे कह सकते हैं। अब ये कैसे, जैसे सैंडविच आपको पता होगा, सैंडविच यानी कैसे होता है कि एक नीचे एक ब्रेड, ऊपर एक ब्रेड और बीच में सैलड वगैरह सब कुछ होता है। या फिर बॉडीगार्ड की जब हम बात करते हैं तो बॉडीगार्ड कैसे, एक लेफ्ट में एक बॉडीगार्ड होता है, एक राइट में बॉडीगार्ड होता है और बीच में मेन पर्सन, वीआईपी पर्सन जा रहा होता है। सेम उसी तरह हम यहाँ पे 173 मल्टीप्लाई बाय 11 में जहाँ पे अपना मल्टीप्लायर 11 है, ऐसी केस में हम इस मल्टीप्लिकेंट का सैंडविच बनाएंगे, इस मल्टीप्लिकेंट को बॉडीगार्ड देंगे, सैंडविच बनाएंगे या फिर बॉडीगार्ड देंगे, जो भी आपको इजी रहा। सैंडविच यहाँ पे हम देखते हैं, सैंडविच बनाएंगे और डायरेक्ट एडिशन करके उसका हम आंसर लाएंगे। फॉर एग्जांपल सैंडविच बनाना है तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में एक एक हम ब्रेड लगा देंगे। अब ये ब्रेड यानी अपने ज़ीरो हैं, या फिर आप इसे बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, इधर एक बॉडीगार्ड इधर एक बॉडीगार्ड हमने लगा दिया। अब करना क्या है, इस मल्टीप्लायर को आप भूल जाइए, अब मल्टीप्लायर का काम हुआ। जब तक हम सैंडविच करते नहीं मल्टीप्लिकेंट को, तब तक इस मल्टीप्लायर का काम था, क्योंकि मल्टीप्लायर कौन है ये देखना ज़रूरी था। तो हमें पता चल चुका है कि मल्टीप्लायर तो 11 है। अगर मल्टीप्लाई 11 है तो फिर सैंडविच मेथड काम में आएगा। जैसे हम मल्टीप्लिकेंट का सैंडविच बनाते हैं, मल्टीप्लायर का अपना काम हो गया। अब सिंपल सा एडिशन करना है राइट टू लेफ्ट, सिंपल सा एडिशन करना है राइट टू लेफ्ट। एक एक डिजिट का आंसर लिखना है, अगर डबल डिजिट में आंसर आता है तो उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल 0 + 3, आंसर डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए 3 + 7, आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए 10, तो 10 का 0 आएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। 7 + 1, आंसर आएगा 8 + 1 9 और 1 + 0 1, तो आंसर आएगा 173 मल्टीप्लाई बाय 11 का 1903। ये ऑलरेडी हमने सीखा है, आपको भी अब याद आ चुका होगा। अब ये मैंने आपको इसलिए आज थोड़ा सा इसका रिवीजन किया है ताकि अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं आज का ट्रिक, वो आपको समझने में भी और आसानी हो, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसका आपको रिवीजन दिया है। अब आज की ट्रिक क्या है, अगर अपना मल्टीप्लायर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक कोई भी अगर हो तो ये आज का अपना वैदिक मैथ का ट्रिक हमें यूज़ करना है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 73 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, 73 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे एक तो हमें 12 का टेबल आना चाहिए,
या फिर ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम करते हैं तो 2 स्टेप में आंसर हम ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूँ जहाँ पे आपको ना तो 12 के टेबल की ज़रूरत है और ना ही ट्रेडिशनल टाइप 2 स्टेप्स में आपको स्टेप्स करने की ज़रूरत है। जी हाँ, क्योंकि वैदिक मैथ अक्सर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाला साथियों, चाहे आपकी स्कॉलरशिप हो, नवोदय हो, EMTS हो या फिर नीट JEE जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, क्योंकि उसमें आपके स्टेप्स देखे नहीं जाते हैं, उसमें आपका क्वेश्चन और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो वहाँ पे आपको क्विक आंसर आना ज़रूरी है, इसलिए वैदिक मैथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वैदिक मैथ से आपके ब्रेन को बूस्टअप मिलता है। वैदिक मैथ से आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ होगा, क्या टेक्निक यूज़ होगी, फिर शॉर्टकट में आंसर कैसे निकाल सकते हैं, करेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, एक्यूरेसी कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें, कॉन्सेंट्रेशन इसके कारण बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर अगर अपना मल्टीप्लायर 12 है तो हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो करना क्या है, सेम यहाँ पर भी अपने मल्टीप्लिकेंट का सैंडविच बनाना है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यहाँ पे भी हमने अपने मल्टीप्लिकेंट का सैंडविच बना दिया, यानी 73 का सैंडविच बना दिया। अब 12 जो अपना मल्टीप्लायर है, इसमें सिर्फ हमें 2 का ही मल्टीप्लिकेशन करना है और डायरेक्ट आंसर लाना है। सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लिकेशन करना है, डायरेक्ट आंसर लाना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पहले हम 2 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसमें प्लस ये नंबर ऐड करेंगे, यानी राइट वाला नंबर, यानी एक डिजिट के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 2 का, राइट वाला नंबर साथ में ऐड करना है। एक डिजिट का नेक्स्ट डिजिट का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके राइट वाला नंबर ऐड करते रहना है। इसी तरह से हमें आगे बढ़ना। पहला स्टेप क्या आएगा, 2 3 जार। अब देखिए 2 3 जार 6, करेक्ट। और 6 में अगर हम प्लस 0 भी करेंगे तो भी अपना आंसर तो 6 ही आने वाला है। अब नेक्स्ट 2 7 जार 14। अब 14 में हमें उसके राइट वाला डिजिट ऐड करना है, उसके राइट वाला डिजिट ऐड करना है। अब इस 14 में हम 3 ऐड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 17। यस, 17 का हम 7 लेंगे, कैरी 1। अब 2 0 जार 0 प्लस 7 प्लस 1, आंसर इज 876। तो आप 73 मल्टीप्लाई बाय 12 करके देख सकते हैं, आंसर 876 ही आएगा, करेक्ट। आइए और एक यहाँ पे हम सम लेते हैं 3 डिजिट का। फॉर एग्जांपल 896 मल्टीप्लाई बाय मुझे 14 करना है, 896 मल्टीप्लाई बाय 14। अब देखिए 3 डिजिट अपना मल्टीप्लिकेंट है और मल्टीप्लायर 12 से लेकर 19 के बीच में है, यानी 12 से लेकर 19 के बीच में यानी 14 है। तो सेम ऐसे केस में हमें करना क्या है, इसका हमें सैंडविच बनाना है। पहला स्टेप हम इसका सैंडविच बनाएंगे और दूसरा स्टेप, अब इस 14 में से सिर्फ 4 से ही हमें मल्टीप्लिकेशन करते जाना है और राइट वाले बगल वाले नंबर को ऐड करते जाना है। 4 से एक डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया, बगल वाला नंबर ऐड किया, 4 से एक डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया, बगल वाला नंबर ऐड किया। सेम देखिए, फर्स्ट 4 6 जार 24। अब 24 में हम 0 ऐड करेंगे, 24, तो 24 का हमने 4 यहाँ पे लिखा, कैरी 2। अब 4 8 जार 32 हमने 32 में हमने 6 ऐड किया, 32 प्लस 6 38 प्लस उसमें जो कैरी 2 आया था वो ऐड किया 40, तो 40 का यहाँ पे 0 लिखना है, कैरी 4। अब 4 9 जार 36 में 8 ऐड करना है बगल वाला नंबर, तो हो गया 44 और 44 में कैरी का 4 ऐड करेंगे तो ये आ गया 48, कैरी 4। अब 4 0 जार 0 प्लस 9 और प्लस कैरी का 4 यानी 13, तो अपना आंसर आएगा 13804। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं, यही आपका आंसर आएगा। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए। मान लीजिए 4287 मल्टीप्लाई बाय मुझे 19 करना है। अब देखिए ये फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया
12 से लेकर 19 तक, 12 से लेकर 19 तक चाहे कोई भी मल्टीप्लायर हो, आप सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हमने देखा अगर अपना मल्टीप्लायर 11 हो तो कितने आसान तरीके से हम सैंडविच मेथड से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तुरंत। फिर हम देख रहे हैं अगर अपना मल्टीप्लायर 12 से लेकर 19 तक होता है कोई भी, तो भी हम कैसे आसानी से ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, यस, इसको हमने सैंडविच बना दिया। अगला स्टेप 19 में से सिर्फ 9 को एक एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और राइट वाले बगल का नंबर उसमें ऐड करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले 9 ने हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 का हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 9 7 जार यस 63, तो 63 का हमने 3 लिया, कैरी 6। अब 9 8 जार 72, 72 हमें 7 ऐड करना है तो हो जाएगा 79, और 79 में हमें ये 6 ऐड करना है तो हो जाएगा 85। तो 85 का हम यहाँ पे 5 लेंगे, कैरी 8 आएगा। अब 9 2 जार 18, करेक्ट, 9 2 जार 18, 18 में पहले हमें ये राइट वाला नंबर ऐड करना है 8, 18 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस 26, और 26 में फिर से ये कैरी का 8 ऐड करना है तो 26 प्लस 8 34, तो 34 में से हमने यहाँ पे 4 लिया, कैरी 3 हो जाएगा। फिर 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 के साथ, फिर 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 के साथ, 9 4 जार 36 प्लस 2 38 प्लस 3 41, 41 का यहाँ पे हमने 1 लिया, कैरी आ गया 4। अब 9 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 9 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 4 4 प्लस 4 8, तो अपना आंसर आएगा 81453। तो साथियों ये रहा वैदिक मैथ का ट्रिक, जिसमें आप अगर आपका मल्टीप्लायर 12 से लेकर 19 तक है तो कोई भी आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको सिंपल देखना है। सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लायर क्या है, अगर 12 से लेकर 19 तक के बीच में है तो ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें करना क्या है, मल्टीप्लिकेंट का आपने सैंडविच बना दिया, और मल्टीप्लायर में जो राइट साइड का डिजिट है, जो राइट साइड का यूनिट डिजिट है, बस उसी से आपको हर एक डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते जाना है और बगल वाले राइट साइड के नंबर को ऐड करते जाना है, फाइनल आपका आंसर आएगा। तो साथियों कैसा लगा आपको आज का ट्रिक, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और तेज़ दिमाग ट्रेन योर ब्रेन के माध्यम से कोशिश यही है कि आपको वैदिक मैथ, अबैकस, मेमोरी साइंस, उसी के साथ साथ हैंड राइटिंग एंड कैलीग्राफी, स्टूडेंट एनएलपी, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेम, रोबोटिक्स, कोडिंग, ये 9 जो ज़बरदस्त ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम है, इसके माध्यम से आपका ब्रेन एक्टिव, ब्रेन शार्प करने का काम किया जाए। अभी तो ये तेज़ दिमाग के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है, और ट्रेन योर ब्रेन के माध्यम से उमरगा सिटी में, यहाँ पे लोकल में अभी इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और बहुत जल्द ऑनलाइन एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी लाइव या फिर अपने रिकॉर्डेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आने वाली ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने नियर एंड डियर लोगों को भी शेयर करना ना भूलिए। तो आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।